हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं 9 के बाद बाय इलेक्शन के बाद एपिसोड 13 यानी 13। सबसे पहले बात करते हैं जेडीएस की। 10 अप्रैल के बाद और 10 अप्रैल से पहले अगर हम देखें तो तमाम पार्टीज का कैंपेनिंग का जो फास्टनेस थी यानी कि उनकी जो तेजी थी वो बिल्कुल से बदल गई है। 10 तारीख से पहले जो कैंपेनिंग फास्ट चल रही थी वो लगातार 10 तारीख के बाद कैंपेनिंग बदल चुकी है। जेडीएस की अगर हम बात करें तो जेडीएस ने 10 तारीख के बाद अपनी कैंपेनिंग में एक नई जान फूंक दी है। जेडीएस के वो खद्दावर लीडर कुमारस्वामी 2 दिन के लिए बेंगलुरु गए हुए थे। वो बसवा कल्याण आए, आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने 3 बड़े देहात मुड़बी, मंठाल और मोरखंडी का दौरा किया। वहां पे पब्लिक को एड्रेस किया और लोगों से अपील की कि वो जेडीएस को वोट दें। और ये जेडीएस के तमाम लीडर, चाहे वो नासिर हुसैन उस्ताद हो, असदुद्दीन साहब हो, या फिर अशरफ साहब हो, या फिर इमरान पाशा साहब हो, या फिर बंडापा कासिमपुरे हो, ये तमाम लोग एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि हमने पहली मर्तबा एक माइनॉरिटी को टिकट दिया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि माइनॉरिटी को जिताया जाए। इस तरह की उनकी कैंपेनिंग चल रही है और बहुत तेजी से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगली बार अगर बात करें एमआईएम की, तो एमआईएम ने कल यानी 14 अप्रैल को पदयात्रा की बसवा कल्याण में। बसवा कल्याण के छोटे छोटे मोहल्लों में गए, डोर टू डोर कैंपेन की। वार्ड नंबर 6, 4, 3, 2, 1 में उन्होंने कैंपेनिंग की। फिर उसके बाद वो बंगला चले गए, वहां पे उन्होंने कैंपेनिंग की, जिसमें उनके साथ बाबा चौधरी के साथ उनके वालिद अमीरुद्दीन चौधरी साहब भी मौजूद थे, अख्तर निजामी सिटी प्रेसिडेंट भी मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि 2 कैंडिडेट जो मुसलमान के ठहरे हुए हैं बसवा कल्याण में, जेडीएस और एमआईएम से, दोनों अपनी कैंपेनिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। वहीं जेडीएस थोड़ी सी आगे नजर आ रही है, मगर एमआईएम भी पीछे नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बीजेपी की। आज बीजेपी की एक रैली निकाली गई, रोड शो किया गया, जिसमें उनकी ताकत का मुजाहरा किया गया। तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे, उनके भगवंत खोबा, उनके बड़े बड़े लीडर वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी लगातार सिटी को नेग्लेक्ट करती आ रही है। बीजेपी ने अब तक सिटी में कोई कैंपेनिंग नहीं की है। बीजेपी लगातार देहात का दौरा कर रही है। शायद बीजेपी को यह ख्याल हो कि माइनॉरिटी का वोट उसे नहीं मिल सकता, इसीलिए वो लगातार दूसरी कास्ट की तरफ ध्यान दी हुई है। आइए आगे बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस बीजर जमीर अहमद खान के बसवा कल्याण आने के बाद कांग्रेस की कैंपेन में एक अलग जान फूंक चुकी है। और देखना यह होगा कि बीजर जमीर अहमद खान जब आए तो कांग्रेस इस पॉलिसी को अपना रही है कि रहीम खान, रिजवान अरशद, उसके बाद कनीज फातिमा, बीजर जमीर अहमद खान, शायद कांग्रेस ये सोच रही है कि मुस्लिम नेताओं को, अपने बड़े बड़े स्टेट के मुस्लिम नेताओं को बसवा कल्याण में भेजने से यहाँ की माइनॉरिटी को लुभा सके। शायद वो कारगर भी नजर आ रहा है। वहीं देखने में आया कि एमआईएम के 2 काउंसलर कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, जिसमें से एक राम गोडबोले जो डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं बसवा कल्याण के, वो भी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस थोड़ी सी तकवीत हासिल कर चुकी है। उसके बाद बात करते हैं खोबा साहब की, मल्लिकार्जुन खोबा। 10 तारीख से पहले अगर हम मल्लिकार्जुन खोबा की कैंपेनिंग देखें तो बड़ी जोर शोर से कैंपेनिंग चल रही थी। उनकी अगर नॉमिनेशन रैली देखी जाए तो वो बड़ी ताकतवर थी। मगर 10 तारीख के बाद मल्लिकार्जुन खोबा की अपनी कैंपेनिंग पूरी तरह से डिम हो चुकी है। वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। बहुत धीमे धीमे से उनकी कैंपेनिंग चल रही है। अब देखना ये होगा क्या मल्लिकार्जुन खोबा ने हिम्मत हार चुके हैं, या फिर उन्होंने कोई और प्लान रखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इन तमाम के कंक्लूजन अगर देखा जाए तो इस वक्त जेडीएस सबसे आगे नजर आ रही है और जेडीएस का सीधा मुकाबला बीजेपी से नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और एमआईएम बिल्कुल अपनी कैंपेनिंग में तेजी ला जरूर रहे हैं, मगर जेडीएस की अगर हम बात करें तो जेडीएस काफी आगे है। और शायद मुस्लिम माइनॉरिटी, दलित, ये जेडीएस के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं एमआईएम की अगर बात करें तो SC/ST समाज एमआईएम के साथ नजर आ रहा है। शायद वो एमआईएम की जो असदुद्दीन अवैसी की पॉलिसी रही है कि दलित और मुस्लिम को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर जो इलेक्शन लड़ा जाता है, वो शायद कारगर नजर आ रही है। बीजेपी भी अपनी कैंपेनिंग कर रही है, मगर सिटी को नेग्लेक्ट कर रही है। कांग्रेस में नई जान फूंक चुकी है बीजर जमीर अहमद खान आने के बाद। खोबा साहब की कैंपेनिंग डीम हो चुकी है। अब कल का आखिरी दिन, फैसला कुन दिन होगा कल का, जो जितनी कोशिश कर सकता है उसके लिए कल का आखिरी दिन बचा हुआ है 16 अप्रैल यानी जुम्मा का दिन। अब देखना यह होगा कि रमजान मुबारक चल रहे हैं, जुम्मा का दिन है, तो कौन कितनी कैंपेनिंग करता है, मुसलमान इस इलेक्शन को किस तरह से लेते हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज।